आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम हम सबको मिलते रहना चाहिए। ये पटना साहब, ये पटना सिटी, अगर पटना जिला में अगर कहीं कांग्रेस सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में घोषणा किए थे वो लागू किए, मध्य प्रदेश में घोषणा किए थे इसी तरह की वो लागू किए थे, और जो क्लेम कर रहे हैं क्लेम की जानकारी उनको नहीं होगी इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन जो आप इलेक्शन में वादे किए थे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कई राज्यों में, उसमें से तो बाद में यू टर्न ले लिया, कहा कि भाई हम सक्षम नहीं है, उस पर बात होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बोले कि एसपी का पैसा महिलाओं के लिए इसकी सवाल जवाब आपको उनके साथ संवाद करने में आसानी है। यदि कोई जनता का यदि कोई प्रॉब्लम है उससे विचार नहीं होती तो ये कार्यालय संवाद कर करके उनके लिए सुलभ स्थान होगा जहाँ पे हम उनकी बातों को सुन करके हम सरकार को आगे तो ये यहाँ चूंकि यहाँ के लोगों का यदि कोई शिकायत होता है तो यहाँ के स्थानीय विधायक के लिए तो जाना पड़ता है नूतन राजधानी उनके फ्लैट पर, तो यहाँ जब हो गया और यहाँ के स्थानीय शिकायत हम लोग लेकर के उसको कैरी करेंगे। पटना साहिब विधायक का जो है 35 वर्षों का यहाँ कैसे आप अब ये कैसे करेंगे, ये जब कार्यालय आएगा उसके हिसाब से हम लोग कांग्रेस कोई सीट मिलेगा यहाँ मामला है और ये विशुद्ध रूप से गठबंधन के सभी मिल करके तय, इसलिए मेरा ये कोई अकेला पसंद और नापसंद और च्वाइस नहीं है। हमको सबके मजबूती के लिए जो संयुक्त निर्णय होगा उसके साथ ये विधानसभा चुनाव में छोटे भाई की भूमिका फिर से निभाना है। ये मुद्दे पर विराम देनी चाहिए, हम लोग मिल करके सारे लोग काम करें। आज दिलीप जायसवाल जी ने कहा है कि जब भी राहुल गांधी बिहार आते हैं तो बिहार को पंचर करके चले, कांग्रेस पार्टी को पंचर करके चले। इस पर जहाँ की सरकार खुद पंचर है, जहाँ की सरकार टायर्ड और रिटायर्ड पोजीशन में है, तो उसको हम कैसे पंचर करेंगे? पंचर को क्या पंचर करेंगे? जो पंचर पहले से है उसको पंचर क्यों करेंगे? इसलिए जो सरकार टायर्ड और रिटायर्ड है तो उसमें पंचर तो पहले हो चुकी है, और पंचर जो है उनके जो पार्टनर हैं एनडीए के वो लोग बैठ के पंचर करते हैं, तो हमको क्या पंचर करना है? उनके साथियों बैठ के पंचर करते हैं, वो तो काम हमारा काम बहुत आसान है। राहुल गांधी आते तब कांग्रेस पार्टी को पंचर करके आपने सीधा कहा कि जिस सरकार स्वतः पंचर है उसको पंचर करने की आवश्यकता है क्या? उनके पार्टनर में बीजेपी है, जदयू है, तो उनके पार्टनर जो है बीजेपी पंचर करने में लगे हैं, तो हम लोग विपक्ष के क्या जरूरत है? कोई आवश्यकता नहीं। एक बात कहना चाहेंगे, धन्यवाद शशांक जी को भी धन्यवाद। हमारे दाहिने तरफ बैठे हैं हमारे अध्यक्ष और बाएं तरफ बैठे हैं आपको प्रवीण जी और प्रवीण जी, तमाम यहाँ उपस्थित हैं साथी, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज दो विषय पर हम यहाँ आए। पहला तो जो ये कंगन घाट है, ये कंगन घाट पे हमारा ये जो है कार्यालय जो है कांग्रेस पार्टी का संवाद कार्यालय यहाँ पे खुलेगा, जिसका नेतृत्व हमारे युवा साथी शशांक जी जिसका नेतृत्व करेंगे। उसी के मार्गदर्शन में ये तमाम सिटी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब इसका करेंगे, उनका सहयोग। पहला तो विषय ये था। दूसरा विषय ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि महागठबंधन की तरफ से
जो हमारा कार्यक्रम है उसमें सामाजिक न्याय के साथ साथ और पिछले पंक्ति में रहने वाले लोगों के लिए ये सब आर्थिक सामाजिक न्याय हम लोग महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम उसमें हर महिलाओं को जो महागठबंधन की सरकार बनेगी उनको 2500 रुपये हम देंगे उनके खाते में प्रत्येक महीने के 1 तारीख हम डालेंगे। उसके साथ ये हमारे आप देख लीजिएगा कि अंदर एक नंबर है, उस पर अपनी महिलाएं रजिस्ट्रेशन कराएंगी, उसको देखेंगे और जब हमारी सरकार बनेगी तो माई योजना को हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये महागठबंधन के तमाम अलायंस पार्टनर के सहयोग से ये हम लोग सारा काम करेंगे। तो दूसरा पहलू हो गया। तीसरा ये है कि हम जिस सिटी में बैठे हैं ये सिटी में एनडीए की लगातार यहाँ से प्रत्याशी जीतते आए हैं और जिस तरह का यहाँ पे जो कार्य है कई समस्या जनहित के मुद्दे पर अभी भी गंभीर है तो हम उस पर भी नजर रखेंगे और उस पर नजर रखते हुए हम लोग मॉनिटरिंग कर करके सरकार से सवाल करेंगे कि ये जनहित के मुद्दे चाहे यहाँ नाली का हो, चाहे संकीर्णता का हो, चाहे सफाई का हो, ये सारे मुद्दे यहाँ पे जो है हम लोग शिकायत भी देंगे और उसको शिकायत के निपटान के रूप में सरकार को हम चार्जशीट भी देंगे। तो ये मुख्यतः 3 बिंदु पर हम यहाँ आए थे। ये कार्यालय विधिवत यहाँ पे चालू रहेगा और जो भी जनहित के मुद्दे होंगे, पॉलिटिकल मुद्दे होंगे, हमारे पार्टी के आंतरिक संगठनात्मक के तैयारियों के मुद्दे होंगे, यहाँ सभी लोग बैठ करके उसको करेंगे। और मैं शशांक जी जो है काफी जवान हैं, सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं और इनके नेतृत्व में सारे कांग्रेस परिवार के लोग और इनके सहयोग से सब लोग हम लोग संगठन को खड़ा करते हैं।